Good day students, today we will see what is exactly multiplication fact and what is division fact. Now इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि डिवीजन फैक्ट क्या है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है। तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, तो इसका आंसर आएगा 9 5 = 45, ठीक है। और इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा, पहले आपको लिखना है डिविडेंड दैट इज 45, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, या तो फिर आप 5 लिखेंगे तो ये आपका राइट बचा हुआ जो आंसर है ये होगा 9, या तो फिर आप अगर लिखेंगे कि 45 इज डिवाइडेड बाय 9 तो आपका आंसर 5 आएगा। इट मीन्स या तो फिर आपने जो लिखा है कि 45 इज डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 9, एंड 45 इज डिवाइडेड बाय 9 तो आंसर आएगा 5। जस्ट आई रोट हियर कि 45 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9 एंड 45 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और ये हो गया डिवीजन फैक्ट, ठीक है। एक और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या है, हाँ हम लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं ना, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक एग्जांपल। अभी दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 8 3 = 24, ठीक है। और दूसरा है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। अभी इसका डिवीजन फैक्ट ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अभी इसका डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट द डिवीजन फैक्ट ऑफ दिस नंबर। तो पहले क्या है, आपको लिखना है 24 इज डिवाइडेड बाय, इनमें से कोई भी एक, अगर आपने पहले 8 लिया तो आंसर आएगा 3, और फिर 24 इज डिवाइडेड बाय 3 अगर आपने लिखा है तो आंसर आएगा 8। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अभी आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसको क्या करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, फिर इसको क्या करना है, आपको इसके 2 डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, अभी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है तो डिवीजन फैक्ट लिखेंगे अभी कि 45 इज डिवाइडेड बाय 9, इनमें से कोई भी एक इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। और दूसरा आप लिखेंगे कि 45 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया डिवीजन फैक्ट और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो ऐसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा डिवीजन फैक्ट लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि, अभी दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसके अभी 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमें लिखना है, सॉरी डिवीजन फैक्ट हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले वाला डिवीजन फैक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 24 इज डिवाइडेड बाय 6, तो इनमें से एक आंसर आएगा, आंसर है 4। और दूसरा है कि 24 इज डिवाइडेड बाय, अभी 6 तो लिखा है, बाद में लिखेंगे 4 इज इक्वल टू आंसर 6 आएगा। इज इट क्लियर, ओके। नाउ कुछ एग्जांपल आपके पास ऐसे नजर आते हैं कि 27 इज डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा। अभी क्या करेंगे आप लोग, 27 आप यहाँ लिखेंगे एज अ डिविडेंड और 3 यहाँ लिखेंगे। तो 3 का टेबल आपको 27 जब तक नहीं आता है तब तक बोलना है। तो यह आएगा आपका 3 9 = 27, तो आंसर आएगा 7 - 7 0, 2 - 2 0। व्हेन द रिमाइंडर इज 0 0 इट मीन्स दिस इज द क्वोशिएंट, ठीक है। नाउ तो 27 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और दूसरा है बी, अभी उसको क्या करना है, 49 इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, तो ऐसे ही करना है, अभी सेम कंसेप्ट है, क्या है 49 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, 7 7 = 49 और -0 0, 9 - 9 0, 4 - 4 0। तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर, 49 इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7। अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि 72 इज डिवाइडेड बाय 9, तो ये जो दोनों का जो है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 49 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27 है, तो ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब ये मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो 8 9 = 72, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अभी एक और एग्जांपल है, 60 इज डिवाइडेड बाय 12, तो क्या है, 60 इज डिवाइडेड बाय 12 तो 5, सो 5 12 और 12 5 = 60, गॉट इट। तो ये आपको आंसर्स लिखना है, बात समझ में आ गई है, ओके, गॉट इट, ओके। कभी कभी आपके पास ऐसे एग्जांपल आएंगे कि 30 इज डिवाइडेड बाय 6, तो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 30 है, मल्टीप्लिकेशन 30 है।
या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मतलब कैसे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, है ना। 30 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 5 जार 30, ठीक है, और आंसर होगा 0 0, यहाँ पर भी होगा 0, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर आंसर विल बी 5, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 30 है। अभी यहाँ पर क्या है, क्या होगा यहाँ पर, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट 40 होगा, तो 8 5 जार 40, तो ये आपको ये ऐसे ब्लैंक फिल करना है। अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ और एक बता देता हूँ। समझो यहाँ पर है कि 80 इज डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स है, इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो इन दोनों का 10 और यहाँ पर जो बॉक्स में नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 80 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 8 10 जार 80, तो यहाँ पर होगा 8। गॉट इट, ओके। अगर आपको ये ऐसा नहीं पॉसिबल है तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी और एक एग्जांपल है D1, ठीक है। अभी क्या है ये कि 72 इज डिवाइडेड बाय, हियर इज अ बॉक्स एंड आंसर इज यहाँ पर 8, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया है कि 72 यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8, ठीक है। तो 8 9 जार 72, ठीक है, 2 - 2 7 - 7 0, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर विल बी 9 इन अ बॉक्स, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 72 है। इज इट क्लियर, ओके ओके। इफ यू लाइक द वीडियो, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, ठीक है। ओके, गुड डे, थैंक यू।